दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में एक अहम सुनवाई होने वाली है। दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की अंतरिम राहत की मांग वाली याचिका दाखिल की गई है, जिस पर दोपहर 12:30 बजे सुनवाई होगी। अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड के फैसले के खिलाफ याचिका लगाई है। आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपना जवाब भी दाखिल कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने इस केस में गिरफ्तारी को चुनौती देने के साथ साथ अंतरिम राहत के तौर पर रिहाई की मांग भी की है। तो आज दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर इस मामले पर अहम सुनवाई होनी है। दोपहर 12:30 बजे का वक्त होगा जब दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से अंतरिम राहत की याचिका दाखिल की गई है, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट में दोपहर 12:30 बजे सुनवाई होनी है। और 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, दिल्ली शराब घोटाला मामले के अंदर जहां एक तरफ संजय सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उन्हें राहत मिली है, सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिली है। हालांकि माना जा रहा है कि आज दोपहर उनकी रिहाई हो सकती है और वो सीधे पार्टी दफ्तर पहुंचेंगे। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि केजरीवाल का वजन लगातार तेजी से घट रहा है। ऐसे में उनके स्वास्थ्य को लेकर परिवार और आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से चिंता जताई जा रही है। अब तक करीब 4.5 किलो वजन कम हो चुका है अरविंद केजरीवाल का। बात करें बीते 10-12 दिनों की, तो अरविंद केजरीवाल के वजन में आई इस गिरावट को लेकर डॉक्टर्स की तरफ से भी चिंता जताई जा रही है। तो अरविंद केजरीवाल को हाई डायबिटीज है और इसके मद्देनजर जब उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, तो अदालत की तरफ से भी उनकी दवाओं को लेकर ये सुनिश्चित किया गया था कि उन्हें डायबिटीज की जो दवाएं हैं वो समय से मिलती रहें, साथ ही उनका जो मेडिकल चेकअप है वो भी लगातार होता रहे। और इस बीच इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो भी निशाना साध रहे हैं। ईडी पर निशाना साधा जा रहा है, साथ ही बीजेपी पर भी निशाना साधा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर तंज कसा है और साथ ही दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी की तरफ से दावा किया गया है कि अरविंद केजरीवाल शुगर के गंभीर मरीज हैं और बीमारी के बावजूद 24 घंटे की देश की सेवा में वो लगे रहते हैं। लेकिन गिरफ्तारी के बाद लगातार जिस तरीके से 4.5 किलो उनका वजन कम हुआ है, उसको लेकर सभी के बीच चिंता है। अरविंद केजरीवाल के घटते हुए वजन को लेकर डॉक्टर्स भी चिंतित हैं और बीजेपी उनके स्वास्थ्य को खतरे में डाल रही है। अरविंद केजरीवाल को अगर कुछ हुआ तो भगवान इन्हें माफ नहीं करेगा। तो ये तमाम बयान आतिशी की तरफ से सामने आए हैं और लगातार आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लेकर हमलावर है। पहले अरविंद केजरीवाल की ईडी कस्टडी के दौरान सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए गए थे, वहीं अरविंद केजरीवाल के घटते हुए वजन को लेकर भी अब चिंता जताई जा रही है। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल का जो वजन है वो करीब 55 किलो तक पहुंच चुका है। 4.5 किलो इस वजन के अंदर कमी आई है और अरविंद केजरीवाल के घटते हुए वजन को लेकर चिंता इसलिए भी जताई जा रही है, इसलिए भी इसको लेकर कई लोगों के बीच में चिंताएं हैं, क्योंकि उन्हें हाई डायबिटीज है और इस हाई डायबिटीज के बीच में अगर वजन घटता है इस तरीके से तो स्वाभाविक रूप से उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ती हैं। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा से लेकर उनकी सेहत को लेकर लगातार चिंता जताती रही है और साथ ही आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी और ईडी जानबूझकर उनके स्वास्थ्य को, उनकी सेहत को खतरे में डाल रही है। तो दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी की तरफ से कहा गया है कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल की सेहत को खतरे में डाला जा रहा है और अगर अरविंद केजरीवाल को कुछ हुआ तो भगवान इन्हें माफ नहीं करेगा। और इस खबर पर जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं, मेरे सहयोगी बलराम हमारे साथ जुड़ गए। बलराम, जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल को हाई डायबिटीज है और ऐसे में परिवार की भी चिंताएं होंगी, डॉक्टर्स की भी चिंताएं होंगी, आम आदमी पार्टी के तमाम नेता भी इस मामले को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं। लेकिन उनके स्वास्थ्य को लेकर जो कोर्ट ऑर्डर था मजिस्ट्रियल कस्टडी को लेकर, उसमें क्या कुछ सुनिश्चित किया गया है और क्या परिवार की तरफ से भी कोई रिक्वेस्ट दाखिल की गई है कि उनकी स्वास्थ्य का जो रेगुलर मॉनिटरिंग है उसके अनुसार उन्हें दवाएं मुहैया कराई जाती रहें? देखिए, आपको बता दें कि जब ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था और गिरफ्तारी के बाद उन्हें जब कोर्ट में पेश किया था, तभी उनके वकील ने कहा था कि ये डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, लिहाजा इनकी दवाइयों का ख्याल रखा जाए और समय समय पर इनका मेडिकल चेकअप होता रहे। वो सुविधाएं उन्हें ईडी की कस्टडी में भी मिली थी और जब वो तिहाड़ जेल भेजे गए थे, यानी जब जुडिशियल कस्टडी में कोर्ट के आदेश पर भेजे गए थे, तब भी ये सुनिश्चित किया गया था कि उन्हें जो डायबिटीज़ की दवाइयां हैं या फिर जो भी उन्हें बीमारियां हैं उससे संबंधित जो भी दवाइयां हैं वो उन्हें मुहैया कराई जाए और समय समय पर उनका मेडिकल चेकअप हो। और जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी के बाद से अब तक लगभग 4-4.5 केजी उनका जो वज़न है वो कम हुआ है, उसको लेकर के उनके परिवार की चिंता बढ़ी है। साथ ही जो आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर हैं वो भी चिंता जता रहे हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर के। इसके अलावा अगर हम बात करें तो
डॉक्टरों ने भी चिंता जताई है कि जिस तरीके से उनका तेजी के साथ वजन कम हो रहा है उसको लेकर के आगे दिक्कत हो सकती है। बलराम, क्या अरविंद केजरीवाल की जो जांच है, जो उनका मेडिकल चेकअप है, वो जेल प्रशासन के जो डॉक्टर्स हैं वही कर रहे हैं, या कुछ जो उनके निजी डॉक्टर्स हैं उनको भी चेकअप करने की इजाजत मिल सकती है? देखिए, डॉक्टरों का एक पैनल होता है जेल में, और वही जो भी वहाँ पर कैदी होते हैं, जो भी वहाँ आरोपी बंद होते हैं, उनका उपचार, उनका मेडिकल वही करते हैं। अगर दिक्कत बढ़ती है तो उन्हें मेडिकल फैसिलिटी के लिए अस्पतालों में भर्ती कराया जाता है और उसकी भी जानकारी कोर्ट को दी जाती है। लेकिन अभी जिस तरीके से उनका वजन कम हो रहा है उसको लेकर के जो वहाँ के डॉक्टर हैं उन्होंने भी चिंता जताई है कि अगर जो वेट है उनका। बिल्कुल बलराम, मैं लौटूंगा आपके पास में, आप बने रहिए हमारे साथ में। लेकिन इस समय एक और बड़ी खबर बता दें कि इसी तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर बड़ा हमला किया। गोपाल राय ने कहा है कि बीजेपी ने ईडी और सीबीआई को हथियार बना लिया है। कल बीजेपी की तानाशाही हार गई क्योंकि संजय सिंह को जिस तरीके से बेल हासिल हुई है वो कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी की इस लड़ाई का एक बड़ा सबूत है कि आम आदमी पार्टी सच कह रही थी। संजय सिंह को बिना समन गिरफ्तार किया गया था। 6 महीने में ईडी को कुछ हासिल नहीं हुआ है। क्या कुछ कहा है गोपाल राय ने, सुनवाते हैं आप। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ईडी को, सीबीआई को अपना हथियार बना करके फर्जी आरोपों के आधार पर एक एक करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार करवाया। कल कोर्ट के सामने ये बात आई, संजय सिंह को एक भी सम्मन नहीं भेजा गया। अचानक बिना सम्मन भेजे ईडी संजय सिंह जी के घर में घुसी और 5-6 घंटे बाद उठा करके लेके चली गई। 6 महीने जेल में रखा और निकला क्या? कोई सबूत नहीं। तो संजय सिंह को करीब अक्टूबर 2023 के अंदर गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत हासिल हो चुकी है और अब इस मामले को लेकर गोपाल राय हमलावर नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहा है गोपाल राय ने? देखिए, बीजेपी के पाप का घड़ा भर चुका है, ये गोपाल राय की तरफ से कहा गया। साथ ही कहा गया कि डरा धमकाकर झूठे आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है और ये तमाम गिरफ्तारियां ईडी और सीबीआई कर रही हैं, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के हथियार की तरह इस्तेमाल हो रही है। बीजेपी की तानाशाही की सबसे बड़ी हार हुई है क्योंकि संजय सिंह को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से, देश की सबसे बड़ी अदालत से राहत मिली है, जिस तरीके से उन्हें जमानत मिली है, ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की एक बड़ी जीत है। बीजेपी के सारे साजिशकर्ता नाकाम हो गए हैं। ये वो बातें जो गोपाल राय की तरफ से अब से कुछ देर पहले कही गई और साथ ही कहा गया कि आम आदमी पार्टी नेताओं को साजिश के तहत जेल में डाला जा रहा है। फिर रुक करते हैं मेरे सहयोगी बलराम पांडे का भी। बलराम, ये भी कहा जा रहा है कि इस जीत के बाद में जहां एक तरफ इस मामले को लेकर सियासी तौर पर भी हमलावर तेवर के साथ में आम आदमी पार्टी सड़क पर उतरने की तैयारी कर रही है, साथ ही बताया जा रहा है कि 7 अप्रैल को एक सामूहिक उपवास का कार्यक्रम भी रखा जा रहा है। क्या कुछ है जानकारी? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से संजय सिंह की जमानत को लेकर के आम आदमी पार्टी अब आक्रामक नजर आ रही है। वो कह रही है कि जिस तरीके से संजय सिंह को 6 महीने जेल में रखा गया, 4 अक्टूबर 2023 को उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया था, अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है, यानी जमानत मिल गई है और कुछ ही घंटे में वो जेल से बाहर आएंगे और सबसे पहले वो पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे। यहाँ पर उनका स्वागत किया जाएगा और उसके बाद जो लोकसभा कैंपेन है उसको वो लॉन्च भी करेंगे। और जिस तरीके से कहा गया कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में 7 अप्रैल को दिल्ली के जंतर मंतर पर जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, विधायक हैं, पार्षद हैं, वो उपवास पर बैठेंगे और साथ ही उन्हें वहाँ पर ये कहा जाए एक तरीके से विरोध दर्ज कराएंगे और देश की जनता से भी उन्होंने अपील की कि वो भी अगर ये चाहती है कि जो गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल को की गई है उनकी, वो अगर गलत है तो वो भी अपने घर में उपवास रखें और उन्हें आशीर्वाद दें, उनका सहयोग करें। तो कहीं ना कहीं एक बलराम पांडे, दिल्ली शराब घोटाला मामले को लेकर जिस तरीके से गिरफ्तारियां, जिस तरीके से तमाम आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, ये लोकसभा चुनाव का वक्त है और ऐसे में जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी की कोशिश है कि इस मामले को सियासी तौर पर भी भुनाया जा सके। आप बने रहे मेरे साथ में।